यथार्थ गीता 7वां अध्याय 7वां अध्याय अथ श्री परमात्मने नमः। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर श्री योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, पार्थ, तो मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रयः, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। जिस जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय कर लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसे जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहाँ? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। अर्जुन, फिर से सुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। यह अष्टधा मूल प्रकृति है। इयम अर्थात यह 8 प्रकार वालों तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिसे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। अर्जुन, ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझ में है और प्रलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, और जब कोई महापुरुष प्रकृति को पार कर लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है, इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय को देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य के सिंह में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकुंड मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंध के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे ही तो हमारे ही वंश के थे। इसमें हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। इनके जन्म के बाद न कोई प्रलय हुआ और न सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया
कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उसकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम सूर्य मंडल सह सृष्टि को जीवित पाया। और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था। अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। यह क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले ब्रह्म का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हों या आप हों। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचिन मात्र भी दूसरी वस्तु कोई नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब अनन्य आसक्ति, अनन्य भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप में लग जाएं। इसके बिना नहीं। योग में लगना आवश्यक है। कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, स्वयं का आकार हूं, आकाश में शब्द हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं, तथा मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में उनका तप हूं। हे पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम और राग से परे जो बल है वह मैं हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है। वही शाश्वत आत्मा है, वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूँ। आगे श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनसे मैं और वे मेरे में नहीं हैं, क्योंकि न मैं उनमें खोया हुआ हूँ और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न तथा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति से ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणों के कार्यरूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीन गुणों से परे हूँ, अर्थात जब तक अंशमात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है। और यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यह माया है तो देवी, परंतु अगर बत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे, इससे पार जाना है। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते।
माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में अधम, काम, क्रोध आदि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो भजता कौन है? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिन, उत्तम अर्थात नियत कर्म करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकाम, आर्थ अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से इच्छा के जानने वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। सुकृतिन, सुकृत करने वाले, अर्थ की इच्छा करने वाले, जिज्ञासा रखने वाले, आर्त लोग और ज्ञानी लोग, ऐसे 4 लोग मुझे भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अर्थात संबंधों की पूर्ति होती है, इसलिए अर्थ, कामनाएं, सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ, आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसी देने लगते हैं। लोक लाहु पर लोक निबाहु, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। आर्थ जो दुखी हो, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भाव भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार ही हैं, क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधिक गति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार यह सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, अर्थात वह मैं हूं, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को ही भजता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों में बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। जब श्रेय और प्रेय दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। क्यों? श्री कृष्ण के शब्दों में वह तत्वदर्शी महात्मा अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों को विवेक का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते, जहां अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। मैं स्थिर करता हूं, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित इन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूं। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन, किंतु वह फल तो पा ही लेता है। फिर इसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यवन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्म है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है।
जो अव्यक्त है नैष्ठिकी परम शांति पाता है। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अर्थात देवी संपद को उन्नत करो। ज्यों जो देवी संपद की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस दैवी संपद का समूह है जिसे परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। दैवी संपद मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षण का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परमदेव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपयुक्त 4 श्लोकों में किया है। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, और मैं ही वहां फल भी देता हूं। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं, और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसे पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव के भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझे अव्यक्त पुरुष को अव्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हों और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवशमंद बुद्धि लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो यह भी पैदा हुए, भगवान कैसे हो सकता है? उन बेचारों का दोष भी क्या है? दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा हुआ है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योग आरूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी अव्यक्त स्वरूप को नहीं जान पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा और प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, अर्जुन मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाली संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? भरतवर्षी अर्जुन इच्छा और द्वेष, राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला, जिसका नाम कार्यम कर्म नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि से द्वंद्व से मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ होकर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते हैं? जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और इसी क्रम में जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें और 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं,
किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण आदिदेव को और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सब का परिणाम मैं हूँ। वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है निष्कर्ष में कि अनन्य भाव से मुझको समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लग जाता है वो समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देश यानी वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे द्वारा ही है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे ना भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाले ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। जो राग द्वेष के मोह से मुक्त है वही मुझे जान सकता है। संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जान सकता है। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचना है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म युद्ध विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। यथार्थ गीता में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय भी पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत इति 7वां अध्याय समाप्त।